अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो क्राउन है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ क्राउन आ सकता है क्वेश्चन, मोनार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट मोनार्की आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो हम मतलब बता दें व्हाट इज स्टेटस ऑफ क्राउन इन यूके, ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड सच एज मोनार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डिक्टेटरशिप। मतलब काफ़ी सारे तरह के गवर्नमेंट सिस्टम चल रहे हैं जिसमें मोनार्की होता है, डेमोक्रेसी। मोनार्की इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द सिंगल पर्सन। ठीक है, मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ऑल पावर्स, जो सारी पावर्स होती हैं वो सिंगल पर्सन एक्सरसाइज करता है। द पावर्स ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ ऑन द फॉर्म ऑफ और द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक बादशाह का सिस्टम होता है, फादर के बाद बेटा, बेटा के बाद फिर पोता, ये सारा कुछ ये सिस्टम चलता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एंजॉइंग द फ्लेवर ऑफ मोनार्की इन टू फॉर्म, एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड। ठीक है, दो तरह के फॉर्म में ये फ्लेवर इस फ्लेवर को एंजॉय कर रहे हैं, एक तो एब्सोल्यूट है और एक लिमिटेड है। अब हम थ्योरी और प्रैक्टिस की बात करें। थ्योरी, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इज एन एब्सोल्यूट मोनार्की। देखिए, जब हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी में जो हमने जैसे पहले भी एक बार देखा था कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में इनका फ़र्क है, तो वो हमने देखा था कि थ्योरी में कुछ और वो कहते हैं और प्रैक्टिस में उनको कुछ और होता है। तो जो थ्योरी है ना उनके वो लोग कहते हैं कि उसमें जो ग्रेट ब्रिटेन है ना, मतलब उसमें एब्सोल्यूट मोनार्की है। ठीक है, एवरी लॉ मस्ट बी साइन बाय द मोनार्क। सारे जो लॉज हैं मोनार्क करेगा। मिनिस्टर हिज द मिनिस्टर, ठीक है, एवरी लॉ मस्ट बी द मिनिस्टर्स हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, हिज मिनिस्टर, द मिनिस्टर हिज मिनिस्टर, द लॉ ऑफ द कोर्ट्स आर द हिज कोर्ट्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, मिनिस्टर जो हैं वो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, जो कोर्ट्स हैं वो इसकी कोर्ट्स ऑफ जस्टिस होते हैं। बट इन प्रैक्टिस इंग्लिश मोनार्की इज लिमिटेड मोनार्की। बात अगर प्रैक्टिस की हम लोग बात करें तो इंग्लिश मोनार्की जो है वो एक बहुत लिमिटेड है। एंड एज मच एज नो एक्ट ऑफ द मोनार्क इज लॉफुल अनलेस अप्रूव बाय मिनिस्टर। इस तरह मतलब देखिए, बाहर आप बात कर रहे हैं थ्योरी की। थ्योरी में तो हम लोग कहते हैं कि यार वो वाकई इसमें ना मोनार्की है और सिस्टम। थ्योरी एंड प्रैक्टिस का हम लोग देख रहे हैं कि थ्योरी में वो क्या एक मोनार्की है, सारे साइन होते हैं मोनार्क से। पर हम प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि उसका लॉ, कोई भी एक्ट तब तक लॉफुल नहीं होगा जब तक उसके मिनिस्टर से अप्रूव नहीं करेंगे। कोई भी अगर मिनिस्टर के अलावा कोई एक्ट करेगा तो अनलॉफुल होगा। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क हैज़ बीन डिक्रीज। ठीक है, अर्ली टाइम से इसको डिक्रीज कर दिया बिकॉज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन ब्रिटेन ग्रू अप रैपिडली। ब्रिटेन में के लोग जो हैं उनके आहिस्ता आहिस्ता उनमें आ रही है ग्री ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ रही है, इस वजह से मोनार्की की जो है वो डिक्रीज़ कर दिया गया, उसकी जो पावर्स वो डिक्रीज़ होगी। अब हम लोग देखेंगे मोनार्क और क्राउन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें। द मोनार्क इज़ एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स एन इंस्टीट्यूशन नोन एज क्राउन। ठीक है, मोनार्क एक ऐसा बंदा होता है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन कौन सा होल्ड करता है। क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है। द क्राउन इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच नेवर डाइज। एक क्राउन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कभी मरता नहीं है। देयर कैन बी डिमाइस ऑफ किंग बट नॉट क्राउन। ठीक है, किंग की एक डिमाइस हो सकती है। क्राउन एक ऑफिस है। ठीक है, एक ऑफिस है, उसको होल्ड करने किंग आ सकता है, क्वीन आ सकती है, मोनार्क आ सकता है, कोई भी आ सकता है। द क्राउन इज अ सिंबल ऑफ इंपीरियल यूनिटी। इंपीरियल यूनिटी में इसका सिंबल है। ठीक है, इट इज़ अ गोल्डन लिंक बिटवीन द कॉन्टेक्ट्स वायरस स्पॉट्स और ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के जो वायरस स्पॉट्स हैं उनको जोड़ने के लिए किंग एक एंटिटी है। ठीक है, द लॉयल्टी ऑफ द पीपल आर टू द क्राउन नॉट टू द मोनार्क। जो लॉयल्टी है ना पीपल की वो क्राउन के साथ है, क्योंकि वो एक ऑफिस है, उसके साथ लोग अपने उनके दिली जज्बात हैं उनके, कभी मोनार्क के साथ नहीं। मोनार्क चेंज होते रहते हैं। द मोनार्क ऑक्युपाइज अ वेरी डिग्निफाइड पोजीशन इन द सोशल लाइफ एंड इंडिविजुअल, बट क्राउन इज अ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, मोनार्क की एक पोजीशन तो है, ठीक है, सारा कुछ है, पर जो क्राउन है ना उसकी एक सुप्रीम अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। एंड इस पावर एक्साइज बाय द मोनार्क। जो इसकी पावर्स हैं वो एक्साइज कौन करता है, मोनार्क। ठीक है, अब राइट ऑफ द इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करें, क्राउन हैज़ अ राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल पॉलिटिकल सिचुएशंस। वो उनको ऑल्स को सारी पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में आगाह रखा जाए, ऑफ द कंट्री एज वेल एज अब्रॉड। अंदर की भी और बाहर की भी जितनी खबरें हैं उसको रखा जाए, इन्फॉर्म रखा जाए। इट्स सिग्नेचर इज नेसेसरी फॉर ऑल स्टेट्यूट्स। जितने भी स्टेट्यूट्स हैं उसके जो ऑफिस है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर उसके स्टेट्यूट पे साइन होने चाहिए। इट कैन रेज ऑब्जेक्शन एंड गिव सजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है, सजेशन, बट इट कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। वो ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन भी है। वो किसी को ऑब्स्ट्रक्ट किसी चीज़ को नहीं कर सकता कि ये एक्ट हो गया, उसको वो कहेगा ये एक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो पास हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को या एडमिनिस्ट्रेटिव को लेजिस्लेटिव को छेड़ नहीं सकता। ठीक है, द मिनिस्टर्स एडवाइज द मोनार्क प्रीवियसली, नाउ मोनार्क एडवाइजेज द मिनिस्टर्स। ठीक है, द मिनिस्टर्स को ना पहले ये होता था, मिनिस्टर जो थे ना वो मिनिस्टर्स को एडवाइस करता था कौन, मोनार्क के, तुमने ऐसे करना है। अब मोनार्क को मिनिस्टर एडवाइस करते हैं कि तुमने ऐसा करना है। ठीक है, ये सिस्टम है। अब हम आगे जब हम इसको देखेंगे ना तो हम इसके हेरिडिटी इंस्टीट्यूशन को देखेंगे। क्राउन इज एन हेरिडिटी इंस्टीट्यूशन विच इज़ रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सक्सेशन। रूल ऑफ सक्सेशन का मतलब एक के बाद बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद जैसे वो सक्सेशन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, इसी तरह इनका ये रूल ट्रांसफर होता है क्राउन का। ठीक है, उसके बाद द क्राउन इज अ लीगल पर्सन विच पर्सोनिफाई द स्टेट। क्राउन एक लीगल पर्सन है, पर्सोनिफाई करता है किसको, स्टेट को। प्रोग्रेटिव्स ऑफ द क्राउन की अगर हम बात करें ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर्स विच एक्सरसाइज बाय द क्राउन। ठीक है, दो तरह की पावर्स होती हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स और नॉन स्टैट्यूटरी पावर्स। तो स्टैट्यूटरी पावर्स होती हैं ना, उसमें जो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स होते हैं, क्राउन बाउंड होता है कि उसी तरह करना है। क्राउन स्टैट्यूट्स के अंदर लिखा होता है क्राउन ने क्या क्या करना है। अब जो नॉन स्टैट्यूटरी पावर्स
होते हैं जिनको प्रेरोगेटिव्स कहते हैं। प्रेरोगेटिव्स क्या होते हैं? प्रेरोगेटिव मींस द पावर एक्सरसाइज बाय द मोनार्क बाय द वर्च्यू ऑफ कॉमन लॉ। ठीक है, वर्च्यू ऑफ कॉमन लॉ के अगर और कस्टम की बेसिस के ऊपर जो अपने वो करता है, कस्टम्स के ऊपर, कॉमन लॉ के ऊपर, जो प्रेसिडेंट्स के ऊपर और जो उनका एक कस्टम चलता आ रहा है उसके ऊपर जो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है उनको प्रेरोगेटिव्स कहते हैं। द पावर्स आर बेस्ड ऑन लॉ, कॉमन लॉ कस्टम्स पे और बेस्ड होते हैं, जूसेस पे होते हैं। ठीक है, इन कॉमन लॉ मींस प्रेसिडेंट्स होता है। ठीक है, प्रेरोगेटिव्स आर द रेजिस्ट्री पावर, डिस्क्रिशनरी आर्बिट्रेरी अथॉरिटी विच इज एक्सरसाइज बाय द आर द हैंड्स ऑफ क्राउन। ठीक है, क्राउन इसको एक्सरसाइज करता है। रेजिस्ट्री पावर्स होती हैं वो वाली पावर जो मतलब किसी के पास नहीं होती, इसको जो रह जाती हैं, सारे एंजॉय कर रहे थे उसको जो रह जाती हैं उसको दीजिए। डिस्क्रिशनरी एक उसको डिस्क्रिप्शन दीजिए, आर्बिट्री पावर उसके पास होती है। रिस्ट्रिक्शंस अगर हम देखें ना तो द क्राउन प्रेरोगेटिव इज मच रिस्ट्रिक्टेड, वो रिस्ट्रिक्टेड भी है कुछ हद तक। किस तरह रिस्ट्रिक्टेड है कि मोनार्क का जो कैन नॉट बी क्लेम एनी प्रेरोगेटिव विच इज अपोज टू कॉमन लॉ के अपोज ना हो, एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट ना हो। ठीक है, लिबर्टीज ऑफ सब्जेक्ट, पब्लिक के लिबर्टीज के खिलाफ ना हो, कोई भी ऐसा है उसका जो प्रेरोगेटिव है वो ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेरोगेटिव्स की अगर हम बात करें, दो तरह के प्रेरोगेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो अब द पर्सनल प्रोग्रेटिव द क्राउन, अब पर्सनल प्रोग्रेटिव है वो 7 है। ठीक है, आप मतलब बेसिकली आपको किंग कैन डू नो रॉन्ग, एक ही ये प्रोग्रेटिव है। पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा लेके चल सकते हैं। तो अगर ये भी आपका क्वेश्चन आता है ना किंग कैन डू नो रॉन्ग, तो आपने पीछे से सारी तमीद माननी है कि किस तरह मतलब क्राउन क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोग्रेटिव्स क्या होते हैं। तो फिर ये आपने लिखना है कि पर्सनल प्रोग्रेटिव होता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेटिव ऑफ द मोनार्क दैट इट हैज़ 2 फोल्ड मीनिंग्स। ठीक है, इसके 2 फोल्ड मीनिंग है। किस तरह 2 फोल्ड मीनिंग है? इट मीन्स दैट द नो प्रोसीजन कुड बी हेल्ड अगेंस्ट अ पर्सनल एक्ट ऑफ द कोई भी एक्ट, पर्सनल एक्ट अगर किंग ने किया ना उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इट मीन्स दैट नो वन कैन प्लीड द ऑर्डर ऑफ द क्राउन टू डिफेंस ऑफ द एक्ट। ठीक है, अगर कोई भी बंदा इस चीज़ का डिफेंस नहीं दे सकता कि मुझे क्राउन ने कहा था और मैंने ये काम किया था, कोई भी मिनिस्टर्स होगा। तो अभी ये नहीं कि अगर देखें किसी मिनिस्टर ने कोई एक्ट किया, ठीक है, तो वो कहे यार क्राउन को, अगर इसी क्राउन को एक वो लीव है, इसको दी हुई है उन्होंने, इस्तिस्ना हासिल है तो मुझे भी इस्तिस्ना होगी, या उसको लिबर्टी दी हुई, तो वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्सिम की हम इसकी बात करना किंग कैन डू नो रॉन्ग की, तो इसके देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ द कंसिडर मैक्सिम। द फर्स्ट इज कंसिडर लीगल इम्यूनिटी, ये उन्होंने इम्यूनिटी दी हुई है किसको? क्राउन को। ठीक है, क्राउन सेकेंडली इट हैज़ इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज दैट अदर दैन क्वीन। ठीक है, अगर कोई भी क्वीन के अलावा कोई होगा को अगर किसी को लीगल कोई कॉन्सेंसस उसको फॉलो करना, कॉन्सेंसस उसको फेस करने पड़े। इट मीन्स दैट नो वन कैन प्लीड, कोई भी इस बंदे की जैसे ऊपर बात हुई, कोई बंदा भी इस बात पे प्लीड नहीं कर सकता, कि जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता किसी भी इलीगल एक्ट के ऊपर कि उसे क्राउन ने या क्वीन ने कहा था। ठीक है, मतलब किंग या क्वीन ने कहा था, क्राउन तो उनके दोनों को कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द दिस इफेक्टिव, नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट इज बीन डन बाय द क्राउन अनलेस इट इज़ ऑफ सम पर्टिकुलर नेचर विच इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड। ठीक है, अब कोई भी एक्ट का अदालत में कोई चैलेंज नहीं हो सकता, तब तक चैलेंज नहीं हो सकता जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी मिनिस्टर्स के ऊपर ना चली जाए। ठीक है, अब मतलब अगर क्राउन ने कोई एक्ट कर भी दिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढने की कोशिश की जाती है कि वो जाए मिनिस्टर्स के ऊपर ही। ठीक है, और मिनिस्टर के ऊपर जाकर फिर उसे अगर अदालत में चैलेंज भी करना है तो उसको इस तरह की क्राउन को नहीं बुलाया जाता, क्राउन को इम्यूनिटी दी गई है। वैन द राइट ऑफ मोनार्क एंड द राइट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, इंडिविजुअल और मोनार्क अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपस में, ठीक है, तो मोनार्क को सब्जेक्ट के ऊपर ना ऑनर के ऊपर उसको एक टेक्स होल। ठीक है, मैन द राइट ऑफ मोनार्क का राइट है। ठीक है, और राइट ऑफ सब्जेक्ट है एक तरफ, इंडिविजुअल का राइट है। ठीक है, इफ़ द मोनार्क एंड हिज सब्जेक्ट आर जॉइंट ऑनर्स। ठीक है, अगर किसी बारे में जॉइंट ऑनर्स हैं किसी जगह जैसे किसी ज़मीन के, तो उसमें मोनार्क को दिया जाएगा, एज अ होल उसको दे दी जाएगी। और अगर मोनार्क इज नॉट बाउंड टू स्टैट्यूट अनलेस एक्सप्रेसली नेम्ड बाय देम। ठीक है, कोई भी उसे बाउंड नहीं कर सकता कोई भी जो स्टैट्यूट है तब तक जब तक उसका उसमें नाम ना लिखा हो कि मोनार्क के बारे में। मोनार्क इज नेवर कंसिडर इन्फेंट, मोनार्क को कभी भी इन्फेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस की बात हुई किंग कैन डू नो रॉन्ग की। अब पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स की बात करें, पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो 2 तरह के होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं और फॉरेन होते हैं। अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेस्टिक की बात करें तो इसमें 4 तरह के आगे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, रिलीजन और लेजिस्लेटिव। ठीक है, लेजिस्लेटिव में इलास्टिकल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेरोगेटिव्स की अगर हम बात करें, दिस क्लास बिलोंग्स टू क्रिएशन ऑफ प्रेस कॉरपोरेशंस, अपॉइंटमेंट और डिसमिसल ऑफ द अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेडशिप ऑफ आर्मी, नेवी और सिविल सर्विस। जो भी सिविल सर्विसेज होंगे या नेवी के होंगे उनको डिसमिस करना, उनको अपॉइंट करना, सारा काम क्राउन का होता है। ठीक है, जुडिशियल प्रोग्रेटिव से अगर हम बात करें, मोनार्क इज द फाउंटेन ऑफ द जस्टिस। ठीक है, इन दिस कैपेसिटी द किंग कैन राइट टू असेंबल और रिमूव। ठीक है, असेंबल कर सकता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी असेंबल भी कर सकता है और उसको रिमूव भी कर सकता है, और उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह भी चला सकता है। जो भी कितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी ना वो इन द नेम ऑफ मोनार्क होंगी। जैसे हमारे बाहर तो ये होता है ना, एक स्टेट वर्सेज इस बंदे के क्रिमिनल केसेस जब हमारे चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे होगा क्या, ये स्टेट मतलब मोनार्क वर्सेज इसका होगा। ठीक है, मोनार्क का नाम उसमें लिया जाता है। मोनार्क कैन ग्रांट पार्डन वो कर सकता है, पर उसमें फ्यू एक्सेप्शंस हैं। किस को वो नहीं कर सकता? अगर ऐसा कोई केस है जो किसी को इम्पीच अगर किसने किया
हाउस ऑफ कॉमन ने अगर पार्लियामेंट में किसी को इम्पीच कर दिया तो उस पर मोनार्क ग्रैंड पार्डन नहीं कर सकता, ठीक है। इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अगेन हायरपेस कॉर्पोरेट, अगर किसी ने किसी को इलीगल कन्फाइनमेंट किया हुआ, ठीक है, और उस पर उसको कोई सजाए मौत हुई है तो ग्रांड पार्डन वो नहीं कर सकता, ठीक है। वे द पार्डन वुड इन्फ्लिक्ट, ठीक है, अगर एक पार्डन जहाँ पे इन्फ्लिक्ट हुए किसी और के राइट को अगर इन्फ्लिक्ट कर देगी, इन्फ्रेंच करेगी इनोसेंट पर्सन को, तो तब भी वहाँ पे वो ऐसे ग्रैंड पार्डन नहीं दे सकते। एक्लास्टिक प्रोग्रेटिव से अगर हम बात करें तो ये मतलब जो रिलीजन मैंने जैसे आपको पहले कहा था एक्लीलास्टिकल कहते हैं, बाय द वर्च्यू ऑफ दिस मोनार्क अपॉइंट्स द हाई रिलीजियस ऑफिसर, जो एक्लास्टिकल जो रिलीजियस ऑफिसर होते हैं जैसे पॉप हो गया तो इनको वो करती है, तो वो इनको अपॉइंट करता है क्राउन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव की, द मोनार्क हैज़ अ पावर टू कॉमन लॉ, ठीक है, एट कॉमन लॉ टू कॉन्कर्ड कॉलोनीज, ठीक है, ओनली, ठीक है, जो कॉलोनीज हैं सारे हैं उन पे उसके मतलब को पावर है कॉमन लॉ की। ही आल्सो हैज़ स्टेटरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिंग द ऑर्डर इन काउंसिल, जैसे हमारे पास ऑर्डिनेंस होता है वैसे ही ये ऑर्डर इन काउंसिल की तरह पे ये कर सकता है। मोनार्क कैन समन्स और डिसॉल्व पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को समन भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है व्हेन ही लाइक्स, बट इफ द एक्ट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उसका एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, जब अगर वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के साथ कंसेंट के अलावा अगर वो ये काम करेगा तो वो इलीगल होगा, ठीक है, इलीगल उसे कंसिडर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर किया। द क्राउन हैज़ आल्सो द प्रेरोगेटिव्स बाय गिविंग रॉयल असेंट टू बिल्स, ठीक है, जितने भी बिल्स हाउस से पास होते हैं, जैसे हमारे पास भी रॉयल असेंट है तो रॉयल असेंट के थ्रू वो उसे साइन करते हैं, जैसे में प्रेसिडेंट करते हैं वहाँ पे क्राउन करता है। फॉरेन प्रोग्रेटिव की अगर हम बात करें, मोनार्क इज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरनेशनल डीलिंग, ठीक है, इंटरनेशनल डीलिंग के साथ उसका एक सोल रिप्रेजेंटेटिव होता है। इट इज़ अ प्रोग्रेटिव टू द मेक ट्रीटीज बनाना, टू मेक वॉर एंड पीस, टू रिकोगनाइज द स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंट्री का कोई स्टेटस बनाना है उसके साथ उसको रिकोगनाइज करना है, उसका क्या स्टेटस होगा वो भी क्राउन करेगा। इट्स गवर्नमेंट रिसीव द एम्बेसडर जो होंगे दूसरे कंट्री के उनको भी रिसीव क्राउन ही करेगा। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग मतलब इस क्वेश्चन के मतलब एक ये भी आ जाता है कि मतलब बेसिकली यूटिलिटी भी इसके ऊपर आ जाती है कि बेसिकली इसकी यूटिलिटी क्या है। पेपर में क्वेश्चन आपने देखना है, अगर यूटिलिटी पे आया हुआ है, जस्टिफिकेशन मांगी हुई है तो आपने देनी है, वरना अगर आपने ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन में नहीं आता तो आप इतना ज़्यादा इसको बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लंबा हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम यूटिलिटी की अगर हम बात करें, जस्टिफिकेशन की यूटिलिटी की बात करें तो सबसे पहले इसके हम लोग सेंटीमेंट्स ऑफ द पीपल की बात करेंगे, ठीक है। आप ऊपर वही लिख सकते हैं इसके जो इंग्लिश पीपल के साथ मोनार्क एसेंशियल पार्ट है, ऐसे सेंटीमेंट लोगों की इसके साथ अफेक्शन है, ठीक है। लैक ऑफ अल्टरनेटिव, क्योंकि अल्टरनेटिव कोई भी बंदा नहीं है, ठीक है, आप इसको डीपली पढ़ सकते हैं सारा कुछ कि अबॉलिश्ड है, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी ऐसी लैक ऑफ अल्टरनेटिव बंदा कोई नहीं है जिसकी जगह अगर इसको लेके आया जा सके, ठीक है। मोनार्की की जगह मोनार्की को छोड़ के कुछ और कोई किसको लेके आएंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को अगर लेके आएँ तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना बिजी बंदा होता है, ठीक है, वो जो इतना पॉपुलैरिटी नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता। हेल्प ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स अब डील करने होंगे तो मोनार्क ज़रूरी है, ठीक है। मोनार्क ना हो तो इंटरनेशनल अफेयर्स को डील नहीं किया जा सकता। सिंपल ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिटी जो इनके दूसरे कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया वगैरह के साथ कॉमनवेल्थ है इनकी, ठीक है, तो उनके साथ इनके परहैप्स लिंक बिटवीन होते हैं इनके कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ, जो भी मोनार्की करता है। लीडर ऑफ द ब्रिटिश सोसाइटी, ब्रिटिश जितनी सोसाइटी है इसका लीडर है ये, जो वॉर एंड पीस का जो वॉर के दरमियान इन्होंने दोनों अपने मतलब लोगों को बताया कि कैसे सेल्फ सेक्रीफाइस करना है, ठीक है, तो इसमें ये लोगों का साथ दिया। तो उसके बाद अगर हम देखें पर्सनैलिटी का देखें तो पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे ये लोग मतलब एक क्यून जैसे आप देखते हैं कि उन्हें ताज पहनाया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, एक डिफरेंट सी पर्सनैलिटी है उनकी, ठीक है। मोनार्क जो है पर्सोनीफाई करता है एक पूरी स्टेट को, पर्सोनीफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है कि पूरी स्टेट का एक मोनार्क है, पूरी एक स्टेट है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू वेरी मच। ये मतलब ओवरऑल हमारा क्वेश्चन था। अगर आपका यूटिलिटी भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप यूटिलिटी को टच करें, नहीं तो बेसिकली वैसे भी क्वेश्चन बहुत सारा हो गया तो कोशिश करें कि इसको जितना आप कर सकते हैं वो करें। थैंक यू वेरी मच।